नानियों कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद हम एक हैं हम एक। दिखाओ एक बार में दिखाओ मैंने जमता वैसे तो मतलब काम के हैं जिनके पीछे मिल रहे हैं वे भी जिनके ना मिल रहे हैं यो पूरा बनवाया जा। हर एक आशा वर्कर का बनाकर फैसिलिटेटरी और कंप्यूटर में फीड करवा कर आया करें। हम ना अपनी हर एक आशा वर्कर की पेमेंट कम दे रहा है हमारी की। आप 20 को इसी तरीके से एडमिट करेंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉय तो सब सेंटर उस काम को मिलके करें तो मिलके ही जवाब देंगे हो। अब आशा यहाँ नहीं है नीचे मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गुस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ लोकल समस्याओं को लेकर गोहाना में धरना दिया है। 8 महीने से हमारी पेमेंट नहीं आ रही है। अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग समस्याएं हैं। ना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, डिलीवरियों को रेफर किया जाता है। ऐसी जो सुविधाएं हैं यहाँ वो प्रॉपर तरीके से लाभार्थियों को नहीं दी जाती। आशा वर्कर्स के लेटर निकाले जा रहे हैं लिंग अनुपात के नाम पे, जबकि ये जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉय की होती है। सब सेंटर पे एएनएम है इंचार्ज, ये उनके होना चाहिए। वो पूरे सब सेंटर की जवाबदेही तय करे। होना तो ये चाहिए। किसी एक वर्कर का लेटर निकालने से मानसिक दबाव बढ़ता है और इससे जो है काम भी बिगड़ता है, वो ठीक नहीं होता है। दूसरा जो है पूरे हरियाणा के अंदर 8 महीने से आशाओं की पेमेंट नहीं हुई है। अभी 9 जुलाई को हड़ताल करके हमने मांग की है कि आशा वर्कर्स की स्टेट गवर्नमेंट की पेमेंट भी पेंडिंग है और भारत सरकार कुछ इंसेंटिव देती है वो भी पेंडिंग है, वो समय पे दिए जाने चाहिए। लंबे समय से हम हड़ताल के समय पे जो कुछ समझौते हुए सरकार के साथ, सरकार जो है वार्ता नहीं कर रही है। ना समझौते को जो समस्याएं सरकार ने सुनी थी और मांग मानी थी उनको भी पूरा नहीं किया है। इसलिए हम बार बार मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिख रहे हैं कि यूनियन के साथ वार्ता करके समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी तक वार्ता का समय नहीं दिया है। तमाम आशाओं में गुस्सा है। आशा वर्कर्स पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। लगातार विभाग की प्रताड़ना बढ़ती जा रही है और हम मंत्री जी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे आशाओं ने जो है निर्णय लिया है कि 4 अगस्त को हम रेवाड़ी के अंदर हरियाणा की आशा वर्कर्स माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर बैठेंगे जा करके। जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये निर्णय है हमारा और ये हमारे अगले आंदोलन की घोषणा है। धन्यवाद। मांग क्या रहेगी? इसमें हमारी सबसे पहली मांग तो ये रहेगी कि आशाओं के मानदेय का भुगतान किया जाए और समय पे किया जाए और उसका जो है आशाओं को हिसाब किताब बताया जाए। और 73 दिन की हड़ताल की हमारे जो पैसे कटे थे वो पैसे भी हमें दिए जाएं। जो सरकार तानाशाही कर रही है, आशाओं को जिम्मेदार बना रही है हर चीज का, वो सही नहीं है। उस कार्य में सुधार करते हुए और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है सरकार, कुछ मुहिम भी चला रही है सरकार कि भाई हमें जो है समाज के अंदर बेटियों को बचाना है और जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी नकेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं हो रही है। इसके लिए भी कुछ सलाह सुझाव हम सरकार के साथ करना चाहते हैं, वो भी हमारी बात सुनी जाए। लेकिन सरकार जब बात करेगी ये तमाम समस्याएं तभी समाधान होंगी। और आशाओं का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमें जो है विभाग से बात करने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस पे जो है सरकार इस रुख को छोड़ दे और समस्याओं काम हम करते हैं, समस्याओं के समाधान के सुझाव भी हम ही दे सकते हैं। इसलिए समय समय पर विभाग मीटिंग बुलाए, सरकार मीटिंग बुलाए, हमारी बात सुने और जो है तो जनता के लिए बेहतर सुविधाओं का जो है समाधान करे सरकार। दूसरा हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, सारे सरकारी हॉस्पिटलों में ये जो मेल फीमेल जांच होती है ये रुक सकती है, अगर चाहे सरकार तो रुक सकती है। सरकार सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन दे। सारी गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड सरकारी अस्पताल के अंदर हो। यहाँ पे टेक्नीशियन भर्ती करे। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो मेल फीमेल जांच करवाने की किसकी हिम्मत है? सरकार को पता रहेगा, लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर रही है। सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। ये आयुष्मान भारत उसी की स्कीम है।
हम इसका विरोध कर रहे हैं। आशाओं का जो है इलाज के लिए कोई गारंटी नहीं सरकार की। आयुष्मान कार्ड से केवल जो है ऑपरेशन होते हैं, जो कि सही नहीं है। आशाओं के लिए भी सही नहीं है, आम जनता के लिए भी सही नहीं है। आम जनता के लिए जो है सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इन मांगों को लेकर के हम 4 अगस्त को माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। जब तक वो हमसे बात नहीं करेगी, हम वहां से वापस नहीं आएंगे। 4 का रहेगा या 11 तारीख का? नहीं, वो पहले 11 का अनाउंस किया था, लेकिन जो है वो त्योहार आने की वजह से उसको में हमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत पड़ी है। वो 11 का नहीं है, अब वो 4 अगस्त को होगा और उसका कल हमने पत्र भी लिख दिया है सरकार तो ये धरना जो है गोहाना में 1 दिन का सांकेतिक धरना है। ये तो हमारी लोकल समस्याओं को लेके था। हमारी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो ये समस्याएं हैं इनका समाधान करने के प्रयास वो खुद भी कर रहे हैं। कुछ हमने उनके संज्ञान में बातें डाली हैं। उन्होंने आश्वासन किया है कि वो उस पे भी उन समस्याओं के समाधान की भी पूरे प्रयास करेंगे।